अभी के समय में इंश्योरेंस का महत्व बढ़ता जा रहा है और लोग अधिक से अधिक इंश्योरेंस प्लान्स लेने पर विचार कर रहे हैं और ले रहे हैं। पहले के मुकाबले में अधिक जागरूकता बढ़ी है और इस जागरूकता के कारण लोग अधिक से अधिक इंश्योरेंस प्लान्स ले रहे हैं। और इन सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जो दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। और इन्हीं दोनों पर सबसे अधिक जीएसटी लगता है, जो कि 18% है, जो कि बहुत अधिक है। जबकि अधिक से अधिक लोगों को यदि हमें बीमा बेचना है, लोगों को कवर के अंदर लाना है, अधिक से अधिक लोगों को 2047 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि सभी लोगों तक ये बीमा को पहुंचाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस जीएसटी को कम किया जाए। 18% बहुत अधिक होती है और विशेषकर उन दो इंश्योरेंस क्षेत्र में जो कि लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और वो टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस है। और इसी पर सरकार विचार कर रही है कि इसको या तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए या इसको कम किया जाए। कितना कम किया जाए इस पर मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर 5% 6% कुछ भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि कम हो या फिर इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और सितंबर महीने के मध्य में ये जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उस पर यह बात ज़रूर रखी जाएगी और इस बार निश्चित रूप से कोई ना कोई डिसीज़न निकलेगा, या तो जीएसटी पूरी तरह से समाप्त हो जाए या फिर जीएसटी को कम कर दिया जाए, 5 से 6% के बीच इसको लाया जाए। अब इससे लाभ ये होगा कि जो लोग भी जीएसटी के कारण ये इंश्योरेंस प्लान्स नहीं ले रहे हैं या जिन लोगों ने ले रखी है उनको 18% का जीएसटी बहुत भारी बोझ लगता है, तो वो भी या तो अपने प्रीमियम को बढ़ाएंगे, यानी अपनी जो सम इंश्योर्ड है उसको बढ़ाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस में, या टर्म इंश्योरेंस में अपनी प्रीमियम को बढ़ाएंगे, यानी वो अधिक टर्म इंश्योरेंस लेंगे, अधिक सम इंश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस लेंगे। तो इस प्रकार से इससे कंपनियों को भी लाभ होगा और लोगों को भी निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन ये अब कंपनियों को भी सोचना होगा कि यदि 18% जीएसटी कम कर दी जाती है, 18% से कम करके यदि 5% तक लाती है गवर्नमेंट, तो उनको भी चाहिए कि वो इसको पॉजिटिवली लें और इसका बेनिफिट ट्रांसफ़र करें कस्टमर्स को। ऐसा ना हो कि वो फिर प्रीमियम बढ़ाकर इसको किसी तरह से मैनेज कर लें और प्रीमियम को वही रखें। तो गवर्नमेंट का भी दायित्व है, आईआरडीए का भी ये दायित्व है कि इस चीज़ को वो समझें कि इससे कस्टमर्स को इसका लाभ मिलना चाहिए। यदि जीएसटी कम की जाती है, गवर्नमेंट जीएसटी को कम करती है, तो इसका बेनिफिट ट्रांसफ़र होनी चाहिए कस्टमर की तरफ, न कि प्रीमियम को एडजस्ट करके उतना ही प्रीमियम रखा जाए, प्रीमियम को बढ़ाकर प्रीमियम को एडजस्ट कर दिया जाए और थोड़ा बहुत उसको घटाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए और आईआरडीए को भी इस पर सोच विचार कर इस पर नज़र रखनी चाहिए। तो सारांश ये है कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2047 तक सभी तक बीमा को पहुंचाना, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है और एक अच्छा टारगेट लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी पहल करनी होगी। इसके लिए केवल एजेंट को नियुक्त करना या बीमा सखी जैसी योजनाओं को लाना ही सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि जीएसटी के दर को भी कम करना होगा, जिससे कि सभी लोगों तक इसकी पहुंच बन सके और सभी लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है 2047 तक सभी को इंश्योरेंस प्लान्स प्रदान करना, सभी तक इंश्योरेंस को पहुंचाना, गांव-गांव तक इंश्योरेंस को पहुंचाना। और ये 18% जो जीएसटी टर्म इंश्योरेंस और ये हेल्थ इंश्योरेंस पर लग रही है, इसको कम किया जाए या इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, तो ये 2047 तक का जो लक्ष्य है ये निश्चित रूप से ही पूरी की जा सकती है। गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया है ये पूरी हो सकती है और ये तभी पूरी होगी जब इस जीएसटी को घटाया जाएगा या हटा दिया जाएगा। यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।